आज के वीडियो में हम जानेंगे मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के बीच में बेसिक क्या अंतर होता है। मिलिट्री पैरा मिलिट्री फोर्सेस को हिंदी में कहते हैं सैनिक और अर्धसैनिक बल। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद इससे संबंधित सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। मिलिट्री फोर्सेस को ही सैनिक बल, इंडियन आर्मी और सेना कहा जाता है। ये भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं और भारतीय सेना के अंतर्गत तीन सेनाएं आती हैं। आर्मी जो कि है थल सेना, नेवी जो कि है जल सेना और एयर फोर्स। ये तीन सेनाएं आती हैं मिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत। बात करें इनके कार्य की तो इनका कार्य मुख्यतः होता है देश को सभी प्रकार के बाहरी खतरों से बचाना। तो अब बात ये उठता है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। सर्वोच्च कमांडर होता है हमारे भारत का राष्ट्रपति। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। मिलिट्री फोर्सेस की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। और भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना है। भारतीय सेना कई मित्र राष्ट्रों के साथ सैन्य अभ्यास भी करती है। अब भारत के मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं, तो उसमें है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन आदि। ये सभी देशों के साथ मिलकर जो कि मित्र राष्ट्र हैं उनके साथ ये सैन्य अभ्यास भी करती है। तो ये बेसिकली कार्य होता है मिलिट्री फोर्सेस का। कुछ अन्य कार्यों को भी समझते हैं भारतीय सेना से संबंधित। तो भारतीय सेना को मुख्य रूप से युद्ध के समय में मोर्चा संभालने को कहा जाता है। नेवी जिसे जल सेना कहते हैं उनका कार्य होता है समुद्री सीमा की सुरक्षा करना। राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता को सुनिश्चित करना भारतीय सेना का कार्य होता है। राष्ट्र को बाहरी आक्रमण से बचाना भारतीय सेना का ही कार्य होता है। देश की सीमाओं पर शांति सुरक्षा बनाए रखना और इसके साथ में कोई भी मानवीय बचाव अभियान जो कि प्राकृतिक आपदा के दौरान किया जाता है वो भारतीय सेना के द्वारा ही किया जाता है। अब प्राकृतिक आपदा में भूकंप हो सकता है, सुनामी हो सकता है, बाढ़ हो सकता है। इस तरह के जब भी सिचुएशंस आते हैं भारत में तो बहुत सारे लोग उस जगह में फंसे हुए रहते हैं। तो उस जगह से रेस्क्यू करने के लिए उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान नहीं आते। उसमें कौन जवान जाते हैं, भारतीय सेना के जवान को उनके लिए ट्रेनिंग दी जाती है और उसमें वही लोग मानवीय बचाव अभियान करते हैं। अब देख लेते हैं कि भारतीय सेना में कौन कौन से पद होते हैं। तो इसमें होता है लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर। भारतीय सेना के सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, जबकि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन नहीं दी जाती। यहाँ एक पॉइंट और ध्यान रखें कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। जैसे अन्य गवर्नमेंट जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आप देखते होंगे एससी, एसटी, ओबीसी के तहत लोगों को बहुत सारे आरक्षण प्रदान किए जाते हैं, लेकिन भारतीय सेना के पदों में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। अब समझते हैं कि भारतीय सेना का सर्वोच्च पद क्या होता है। तो ये होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं सीडीएस। हमारे भारत के पहले सीडीएस थे विपिन रावत, जिनकी मृत्यु हो गई थी तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो भारत में 2019 में पहली बार इनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी मृत्यु हो गई एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। जिसके बाद हमारे देश के दूसरे सीडीएस बने हैं अनिल चौहान। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये रक्षा मंत्रालय के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं और तीनों सेनाओं से संबंधित जो भी जानकारी होती है वो प्रदान की जाती है रक्षा मंत्रालय को। तो भारतीय सेना से संबंधित इतनी जानकारी आपको जरूर पता होना चाहिए और इससे ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। अब हम समझते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिसे हिंदी में कहते हैं अर्धसैनिक बल या फिर CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। पैरामिलिट्री फोर्सेस का मतलब होता है आधा। पैरा का मतलब होता है आधा। जैसा कि आप हिंदी शब्द भी देख सकते हैं अर्धसैनिक बल, यानी कि ये वो सैनिक होते हैं जिन्हें पूर्ण रूप से सैनिक के रूप में अपॉइंट नहीं किया जाता, यानी ये सैनिक सेवा के साथ साथ पुलिस सेवा का भी कार्य करते हैं। अब चलिए हम डिटेल में समझते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में। पहली बात, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत।
जबकि मिलिट्री फोर्सेस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये है हमारे गृह मंत्रालय के मंत्री अमित शाह। बात करें पैरा मिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत कुल कितने बल आते हैं, कितने फोर्सेस आते हैं, तो कुल 7 पैरा मिलिट्री फोर्स हैं भारत में। इनकी कुल संख्या की बात करें भारत में, तो कुल संख्या है 10 लाख। तो चूंकि हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं अर्धसैनिक बल, यानी कि इन्हें आंशिक रूप से सैनिक सेवा के साथ साथ पुलिस सेवा भी देनी पड़ती है, इसीलिए इनका नाम दिया गया है अर्धसैनिक बल। तो अब हम देखते हैं कि भारत के 7 पैरा मिलिट्री फोर्सेस कौन कौन से हैं और इनका कार्य क्या है। पहला है असम राइफल्स, दूसरा है सीमा सुरक्षा बल जिसे इंग्लिश में कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इसे शॉर्ट में बीएसएफ कहते हैं। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल और सीआरपीएफ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। यहाँ ध्यान रखें कि पैरा मिलिट्री और सीएपीएफ यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ये एक ही होता है। इसके तहत जवानों की वो टुकड़ी आती है जो पूर्णतः सैनिक का कार्य नहीं करते, इसलिए इन्हें अर्धसैनिक बल कहा गया है। ये सैनिक के साथ साथ पुलिस सेवा का भी कार्य करती है। और देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल की बात करें तो वो है सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स। अब बात करते हैं कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस का मुख्यतः कार्य होता क्या है। ये आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये सातों पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं। तो देखते हैं कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस का मुख्यतः कार्य क्या होता है। तो ये देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हें दी जाती है। इसके पैरा मिलिट्री फोर्सेस के अधिकांश बल किसमें शामिल होते हैं, किस मिशन में लगाए जाते हैं, तो आतंकवाद विरोधी मिशन में लगाए जाते हैं। इन्हें देश के किसी भी हिस्से में तैनात किया जा सकता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, भारत के इस कोने से उस कोने कहीं भी इन्हें तैनात किया जा सकता है। इनके अन्य कार्यों में शामिल है नक्सल समस्या। जैसा कि आप जानते हैं हमारे झारखंड में बहुत सारे क्षेत्र हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, छत्तीसगढ़ है, बिहार के भी कुछ एरिया है और इस तरह हमारे भारत के बहुत सारे राज्य हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। उन जगहों पे इन्हें तैनात किया जाता है। वीआईपी सिक्योरिटी का काम इन्हें दिया जाता है। भारत के प्रमुख इमारतों की रक्षा करना भी इनकी जिम्मेदारी होती है। अब समझते हैं कि इन सातों पैरा मिलिट्री फोर्सेस को किन किन देश की सीमाओं पर तैनात किया जाता है। तो सबसे पहले है आईटीबीपी। तो आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, इन्हें मुख्यतः इंडो तिब्बत बॉर्डर पर तैनात किया जाता है। इंडो तिब्बत बॉर्डर कहाँ पर है, तो ये भारत चीन सीमा पर इन्हें तैनात किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा ध्यान दें कि इन्हें केवल शांति के समय ही तैनात किया जाता है। अगर देश में युद्ध की स्थिति हो तो इन्हें उस स्थान पर तैनात नहीं किया जाता। इन्हें केवल शांति के समय में ही तैनात किया जाता है। दूसरा फोर्स है बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे भारतीय सीमा बल कहते हैं। इन्हें किन देशों की सीमा पर तैनात किया जाता है, तो दो देशों की सीमा के लिए मुख्यतः इन्हें तैनात किया जाता है। पहला है भारत पाकिस्तान सीमा और दूसरा है भारत बांग्लादेश की सीमा। तीसरा है सीआईएसएफ। इन्हें मुख्यतः जितने भी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे हैं उनकी सुरक्षा का कार्य इन्हें सौंपा जाता है। अब महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं हवाई अड्डे, प्रमुख बंदरगाह, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और सार्वजनिक स्थल। अब आता है एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। भारत भूटान सीमा पे इनको तैनात किया जाता है और भारत नेपाल सीमा पर भी इन्हें तैनात किया जाता है। नेक्स्ट है सीआरपीएफ, इन्हें कोबरा नक्सल विरोधी अभियान में लगाया जाता है। और एनएसजी, ये भारत के भीतर आतंकवाद विरोधी अभियान चलाती है। तो ये थे मेजर डिफरेंसेस मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के बीच में। और फ्यूचर में इस तरह के और वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।